देखिए, भगवान को पाना कहते हैं कि सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। एक लड़का था तो बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले बड़े परेशान कि इतना खाता है, इतना खाता है। तो घर वाले टोकते थे उसे, तो बोलता था, बोले भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाले बोलते थे, भाई दाने दाने पे मत बोलो, बोलो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, जयराम जी की। तो बोले गुरुजी हम पांचों पंगत में बैठ सकते हैं। तो बोले भाई तेरा पेट है कि क्या है, 5 पंगत में बैठेगा, तो इतना खाता है। बोले गुरुजी सब आपकी कृपा है। तो बोले लेकिन प्रकृति के जितने आवेग है ये प्रकृति के द्वारा होते हैं, तो वो क्षम्य हो सकते हैं, क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के किया हुआ छल छिद्र कपट ये कर्म बनता है और 84 लाख योनियों में ये भटका देता है। देखिए, भगवान को पाना कहते हैं कि सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। जयराम जी की क्या है, भगवान को पाना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। अगर सरल हो जाए तो फिर भक्ति कठिन नहीं है। जयराम जी की एक लड़का था तो बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले बड़े परेशान कि इतना खाता है, इतना खाता है। तो घर वाले टोकते थे उसे, तो बोलता था, बोले भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाले बोलते थे, भाई दाने दाने पे मत बोलो, बोलो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, जयराम जी की। अब बेचारा बड़ा भोला भाला ने उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। क्यों, इतना खाता है। भाई थे, भाभियाँ थी, किसी ने सुना नहीं, काम कुछ करता नहीं और इतना इतना खाता है दिन भर में, इतना कौन खिलाएगा, जा तू कमाना और खुद ही खाना। घर से निकाल दिया बेचारे को। अब गया जैसे तैसे 1-2 गांव पार किए, और पार करने के बाद क्या किया, वहाँ एक राम जी का मंदिर था। तो राम जी के मंदिर में एक पुजारी जी बाहर ही बैठे थे, राम 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 माला लेकर जप रहे थे। इसने देखा, अरे पुजारी जी बैठे हैं, तो बोला राम राम पंडित जी, पुजारी जी। तो बोले हाँ राम राम। तो बोले ये क्या है, बोले ये राम जी का मंदिर है। तो बोले अच्छा। तो बोले आप अकेले ही रहते हैं, बोले नहीं हमारे चेले भी रहते हैं यहाँ पे। बोले अच्छा। तो देखा तो गुरुजी जो पुजारी जी थे वो भी हष्ट पुष्ट थे। फिर उनके साथ जो चेले थे उनको देखा, वो चेले भी हष्ट पुष्ट अच्छे। तो उसे लगा कि हो ना हो यहाँ खाने पीने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, जयराम जी की। तो बोले गुरुजी हमको भी रख लो ना यहाँ पे आपके मंदिर में। तो बोले हाँ ठीक है रह जाओ। तो क्या करना पड़ेगा गुरुजी, अरे कुछ नहीं, बस राम 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 करना है और जो कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत सेवा है वो करना है। बोले हाँ। अच्छा गुरुजी भोजन की क्या व्यवस्था है, बोले यहाँ भंडारा होता है। बोले अच्छा भंडारा तो कितनी पंगतें लगती हैं, बोले 5 पंगत लगती हैं यहाँ पे। तो बोले गुरुजी हम 5 पंगत में बैठ सकते हैं। तो बोले भाई तेरा पेट है कि क्या है, 5 पंगत में बैठेगा, तू इतना खाता है। बोले गुरुजी सब आपकी कृपा है। तो बोले ठीक है भाई बैठ जाना। अब रह गया, उसके कपड़े भी उसको पीले पहना दिए, गले में तुलसी की माला, हाथ में तुलसी की माला, मंत्र दे दिया, राम 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 जपते रहता था। भंडारा होता आश्रम में, बड़े मज़े से खाता, 5 पंगत में बैठता, खूब खाता, पेट पे हाथ घुमाता और राम राम करके घूमते रहता था। बड़ा सरल था हृदय का। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे ही सुबह राम 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 करते करते निकला तो देखा कि खाना बनाने वाले भी राम राम कर रहे हैं। आज तो कोई रसोड़े में गया ही नहीं, परोसने वाले भी राम 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 कर रहे। अब जो व्यवस्थापक थे वहाँ के वो भी सब राम राम कर रहे हैं, खाना बन ही नहीं रहा। चूल्हे तरफ देखा तो चूल्हे भी ठंडे हो गए। अब इसने पूछा किसी से कि भाई क्या बात है, आज भोजन क्यों नहीं बन रहा। तो बोले तुझे पता नहीं कि आज उपवास है, एकादशी है, तो आज खाना नहीं बनेगा। बोले भाई एकादशी क्या होती है, बोले एकादशी में भोजन नहीं बनता, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही फिर भोजन करना होता है। तो बोले तुमको भी एकादशी करना पड़ेगा। तो बोले भाई अगर मैंने एकादशी की तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, जिंदा ही नहीं रह सकता मैं तो। बोले तुम इतना खाते हो, बोले क्या करूं, भगवान की कृपा है,
तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी कुछ भी करो, हम भूखे तो नहीं रह सकते, हम एकादशी तो नहीं कर पाएंगे। और एकादशी तो शास्त्रों में बताया है कि करना चाहिए, गृहस्थियों को भी करना चाहिए और आश्रम वाले तो करते ही करते। तो इसने बोला कि एकादशी गुरुजी मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, कुछ मेरे लिए व्यवस्था कर दो। गुरुजी ने सोचा भोला भाला है बेचारा, चलो ठीक है। तो गुरुजी ने बोला कि देख भाई, आश्रम में तो कुछ खाना बनेगा नहीं, तो ऐसा है कि थोड़ा सीधा सामान जो है, थोड़ा सा आटा है, गुड़ है, तेल है, जो कुछ सामान है तेरे को दे देते हैं, तो नदी किनारे जाना और वहीं बना के खाना, इधर नहीं खाना। बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल। अब जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले कि अरे देख, भगवान को भोग लगा के ही खाना, बिना भोग लगाए बिल्कुल नहीं खाना। तो बोले कि जी गुरुजी, अब उसको तो पता नहीं है भोग कैसे लगाते हैं। तो फिर सोचा कि चलो भगवान को भोग लगा के खा लूँगा, भगवान तो आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ गुरुजी बुलाते हैं मंदिर में, तभी तो भोग लगता है। गया और जैसे ही उसने वहाँ पर भोग, जो सीधा सामान गुरुजी ने दिया था उसने बनाया, टिक्कड़ बनाया, गुड़ उस पर रख दिया और जो कुछ भी गुरुजी ने दिया था पत्तल में रखा और खाने लगा। तो याद आया कि गुरुजी ने बोला कि भाई भगवान को भोग लगाना है। तो लगा प्रार्थना करने गुरुजी से, गाने लगा। क्या गाने लगा? अब जैसे ही वो भगवान को प्रार्थना की, अब आता तो कुछ था नहीं, स्तुति तो करनी आती नहीं थी, कि कोई मंत्र तो आता नहीं था, तो गाने लगा टूटी फूटी भाषा में, राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज प्रार्थना करने लगा तो आंखें खोली तो देखा भगवान तो आए नहीं। अब उसे लगता था कि भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और भगवान भोग लगाते हैं। पुकारने लगा, पुकारते रहा, तो लगा कि हो सकता है कि भगवान सोचते होंगे कि आरती होगी, स्तोत्र पाठ होगा, घंटियाँ बजेगी तो मैं जाऊँगा। तो फिर भगवान को बोलने लगा, क्या बोले? आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। भगवान आप सोच रहे हैं कि घंटी बजेगी, स्तोत्र पाठ होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तो आश्रम में एकादशी है, मैं खुद ही अपनी जान बचा के आया हूँ वहाँ से। अगर भगवान आप भी चाह रहे हैं, आप भूखा रहना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर 56 भोग की राह देख रहे हैं तो 56 भोग यहाँ पर भगवान आने वाले नहीं हैं। आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, तेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज बड़े भाव से पुकारने लगा। अब तो उसे भी भूख लगी थी, तो भूख के कारण और हृदय से प्रार्थना निकलने लगी कि भगवान अगर आप आज नहीं आए ना तो आप भूल करोगे, मंदिर के भरोसे बैठे रहोगे तो भूखे रहोगे। आप यहाँ आ जाओ, भोग लगा लो और मैं भी पालूं, तो कम से कम मुझे भी तृप्ति हो जाए।
लगा। क्या बोले फिर? भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जैसे ही भगवान ने बोला, इसने जैसे ही बोला कि भगवान भूल करोगे अगर नहीं आए तो भूखे रहोगे आज, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान राम जी माँ सीता के साथ प्रकट हो गए। अब इसे लगा कि भोजन तो इतना कम है और भगवान कितने हैं, 2 आ गए हैं। तो कभी भोजन देखता था तो कभी भगवान को देखता था। लगता था आज तो पूरी एकादशी नहीं तो आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। अब जैसे ही देखा भगवान को समझ गए, भगवान मुख में थोड़ा मुस्कुराए तो बोले भगवान कोई बात नहीं, आप दोनों लग तो बड़े प्यारे रहे हो, मेरी पूरी एकादशी नहीं तो आधी तो आज करा ही दोगी। तो भगवान को भोग लगाया, माँ सीता ने भोग लगाया और जाने लगे। तो बोलते प्रभु अगली एकादशी को आप जल्दी आ जाना, इतना इंतजार मत करवाना। वो क्या है ना, भूख लग जाती है और आप बहुत मनाने लगाते हो। तो बोले हाँ हाँ ठीक है हम आ जाएंगे। गया आश्रम वापस, गुरुजी को बोलते गुरुजी वहाँ एक नहीं 2 भगवान आते हैं, हमारा सीधा सामान बढ़ा दो थोड़ा सा। गुरुजी को लगा कि भूख ज़्यादा लग जाती होगी, सामान कम है तो बहाना बना रहा होगा। बोले कोई बात नहीं, और बढ़ा दिया। अब महाराज भगवान भी थोड़ी और चुलबुले से, और उसको भगवान को आनंद आ रहा था। अब भगवान जैसे ही इसने जो भी सीधा सामान था सब बनाया और याद आया कि भोग लगाना है, तो फिर गाना फिर चालू किया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज स्तुति पूरी हुई और भगवान प्रकट हुए। अब जैसे ही भगवान को देखा तो अब तो 1 नहीं 2 नहीं, कितने हो गए? भगवान 3 आ गए। अब फिर अपना भोजन देखने लगा। फिर भगवान को देखे कि इस बार लक्ष्मण जी साथ में थे। तो प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं लक्ष्मण। तो बोले प्रभु आपके सगे भाई हैं कि दूर के हैं? अरे बोले नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। तो ऐसे कितने भाई हैं प्रभु आपके? 4 भाई हैं हम। तो प्रभु हमने तो केवल आपको बुलाया था, हमने आपके भाइयों का ठेका तो नहीं लिया था। अब जैसे ही लक्ष्मण ने सुना तो बोले भगवान प्रभु आप कहाँ ले आए? इतना अच्छा स्वागत हो रहा है यहाँ पर। तो भगवान ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया कि भाई अभी आगे देख क्या होता है। तो भगवान ने बोला कि भाई भोग लगाओ। बोले प्रभु आज तो फिर मैं भूखा रहने वाला हूँ। ठीक है लगाइए भोग। राम जी ने भोग लगाया, माँ सीता ने लगाया, लक्ष्मण ने लगाया, थोड़ा बचा तो इसने भी लगाया। बोले भगवान अगली बार आप कितने लोग आओगे बता दो।
हर बार मेरे को अपना सामान बढ़ाना पड़ता है, गुरुजी नाराज हो जाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ, अगली बार कितने लोग आओगे? तो प्रभु बोलते हैं कि अरे हम आ जाएंगे ना। नहीं नहीं प्रभु अभी बता दी। अरे बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करना। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर गुरुजी को बोले गुरुजी सीधा सामान बढ़ा दो। गुरुजी को लगा कि हो ना हो ये सीधा सामान बेच देता है, तो बोले भाई तू बेचता है? तो अब गुरुजी ने बोला नहीं, सोच लिया, सोचा कि इसको मैं पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि ये करता क्या है। सीधा सामान तो दे दिया, लेकिन गुरुजी झाड़ के पीछे खड़े होकर सब देखने लगे। अब वो जैसे ही उसने सोचा बनाने से क्या मतलब है, मिलता तो है नहीं, तो उसने क्या किया, सीधा सामान ऐसे ही रख दिया और भगवान को लगा बुलाने। फिर गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही इसने तो भोजन बनाया नहीं था, लेकिन वो सीधा सामान जैसे ही वहाँ रखा और जैसे ही देखा तो महाराज इस बार तो राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सबके सब आ गए। अब ये बोलता है कि ठीक है भगवान आप आ गए, आपके भाई आ गए, वहाँ तक तो ठीक था, ये वानर को लेके आने की क्या आवश्यकता है, इसको भी लेकर आ गए। ऐसे ही तो सीधा सामान कम था, ऊपर से ये और बढ़ गया। तो भगवान बोले कि तूने तो भोग बनाया ही नहीं और ऐसे ही प्रार्थना करने लगा। तो बोले भगवान हम क्यों बनाएं, हमको जब मिलना ही नहीं है तो हम बनाए भी क्यों, अब आप ही बनाओ और आप ही पालो। अब महाराज भगवान मुस्कुराए, सीता मैया भी मुस्कुराई, उसकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा था। तो भगवान ने सीता माँ को बोला कि सीता आज तो भक्त नाराज हो गया, अब तो तुम ही भोजन बनाओ और खिलाओ इसको। महाराज सीता मैया जैसे ही भोजन बनाने लगी तो अन्नपूर्णा माँ जब स्वयं भोजन बनाने लगी तो लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लाने लगे, हनुमान जी भी सब साधन सामग्री इकट्ठी करने लगे। भगवान राम जी एक पत्थर की शिला पर आसन लगाकर बैठे और ये तो बैठा रहा, मुंह घुमा दिया। भोजन अच्छा बन रहा था, लेकिन जब मिलेगा ही नहीं तो देख के भी क्या करना, और मन दुखी होता है तो मुंह घुमा के बैठ गया। गुरुजी पीछे से देख रहे थे झाड़ के पीछे से कि ये ऐसा मुंह घुमा कर क्यों बैठा हुआ है, भोजन तो बना नहीं रहा है। अब सीता मैया जब भोजन बनाने लगी अन्नपूर्णा माँ, तो यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता सभी जितने स्थूल सूक्ष्म जितने प्राणी थे सारे के सारे वहाँ पर प्रकट हो गए। अब ये हृदय इसका सरल था तो इसको सूक्ष्म जगत का भी सब दिखे। अब नीचे तो सब दिखने लगा, लेकिन महाराज ऊपर भी देखे तो सारा घबरा गया, आंख बंद कर ली इसने तो कि आज तो मेरा क्या होगा पता नहीं। लेकिन गुरुजी देख रहे हैं कि लकड़ियां तो लगी हैं लेकिन हाथ नहीं दिख रहा है, तपेले में चम्मच घूम रही है लेकिन चम्मच घुमाने वाला नहीं दिख रहा है, सामान तो चल रहा है लेकिन चलाने वाला नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय सरल नहीं था, हृदय पावन नहीं था। अब गुरुजी जैसे ही देखे तो इसके पास आए। अब भोजन तो बन रहा है। अब जैसे इसने गुरुजी को देखा तो जितना हृदय दुखी था गुरुजी के आगे रो पड़ा। बोले गुरुजी ये देखिए सब क्या हो रहा है। तो गुरुजी बोले कहाँ क्या हो रहा है? बोले देखिए गुरुजी आपके सामने ही देख लीजिए भगवान क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी बोले यहाँ तो हमको कोई दिखाई नहीं देता।
तो ये बोले प्रभु हमारे गुरु जी को भी दिखाई दो ना। तो भगवान बोले कि बेटा तेरे गुरु जी का हृदय सरल नहीं है, जो पुजारी जी हैं उनका हृदय सरल नहीं है, इसीलिए मैं उनको दिखाई नहीं दे सकता। तो बोले प्रभु अगर आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे तो फिर कैसे होगा? तो बोले कि बेटा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पा सकता है? जिसका मन, जिसका हृदय निर्मल होता है वो ही मुझे पा सकता है। चाहे कितना कर्म कांड कर ले, कितना जप पाठ पूजा कर ले, लेकिन अगर हृदय सरल नहीं है तो उसको मुझे मिलना बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि छल छिद्र कपट बेईमानी जानबूझकर की जाती है। हमें पता होता है कि हम ये काम करेंगे तो सामने वाले को दुख होगा, हम ये काम करेंगे तो धोखा है, हम ये काम करेंगे तो बेईमानी है। इसलिए ये जो काम है बेटा इससे हृदय पावन नहीं होता, और जिसका हृदय सरल नहीं है उसे मैं नहीं मिलता। लेकिन प्रकृति के जितने आवेग है ये प्रकृति के द्वारा होते हैं, तो वो क्षम्य हो सकते हैं, क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के किया हुआ छल छिद्र कपट ये कर्म बनता है और 84 लाख योनियों में ये भटका देता है। गुरुजी पश्चाताप करने लगे कि जो चेला था वो तो सरलता की वजह से भगवान के दर्शन कर पा रहा था, और जो पुजारी थे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। सरल हृदय उसने कहा कि प्रभु मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो ना आप। भगवान ने कृपा की और गुरुजी को दर्शन हुए। तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होवई में जाना। जितनी सरल